प्रश्नावली 2.3 का दूसरा प्रश्न। जांचे कि देखिए किताब पे कि पहला बहुपद द्वारा दूसरे बहुपद को विभाजित करके दूसरे बहुपद का एक कारक है। कारक का मतलब क्या है, इसका मैं पहले उदाहरण एक समझा देता हूँ। कारक का मतलब ये हो गया कि उसका गुणनखंड है या नहीं है, ये चीज़ आपने इस पर बताना है। अब देखिए एक उदाहरण में पहले समझाता हूँ, सवाल को बताना है। अगर मैं 2 से 6 में भाग देता हूँ, 2 3 6, पहला बहुपद दूसरे बहुपद को भाग देने पर कारक है नहीं, शेष पर क्या आया, शून्य, कुछ नहीं आया। तो इसका मतलब पहला बहुपद क्या है, दूसरे बहुपद का कारक है, कारक है। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब देखिए तीसरा एक उदाहरण देखिए, 3 दूना 6, शेष क्या बचा 1। तो ये इसका कारक नहीं है। कारक मतलब गुणनखंड, फैक्टराइजेशन करते हैं तो वही चीज़ हमें बताना है कि इसका गुणनखंड है या नहीं है, फैक्टर है या नहीं है करके। ठीक है, ये चीज़ है। अब ये भी हमें पता कैसे चलेगा, मैंने क्या किया, इनको पता करने के लिए गुणनखंड है या नहीं है करके, उसके लिए मैंने भाग किया। तो दूसरा सवाल भी हमारा क्या, भाग मेथड से है, तो इसलिए हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे भाग से। जो पहला सवाल बना रखा है वही चीज़ इसमें भी है। इसमें शेषफल बचेगा तो कारक है, नहीं है शेषफल कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा, तो इसका मतलब कारक नहीं है, सॉरी कारक है। ठीक है, तो पहला है आपका, ध्यान से देखना, t⁻2 - 3। ठीक है, अब ये क्या दे रखा है, t⁻4 t⁻4 + 3t², सॉरी क्यूब है, किताब में देखते रहना, -2t² -90 -12 12। ठीक है, ये चीज़ें दे रखा है। जो पहले सवाल बना रखा था वही सवाल का ये मेथड है, वही जो पहला सवाल है वही है। देखिए पहला अंक देखा मैंने t⁻2 है मेरे पास, और मुझे चाहिए 2t⁻4। और दिमाग लगाना है, t⁻4 चाहिए तो t की पावर मुझे 2 की जरूरत पड़ेगी, 2 2 4 हो जाएगा, हो गया। अब क्या है, बाकी बचा क्या 2, तो 2t² से मैं गुणा करूँगा। अब इसको गुणा करने का तरीका यही होगा, आपने 2t² ये लिखा, अब इससे इसको गुणा करना है, t² - 3 को 2t² से गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए 2 एकम 2, t⁻2 t⁻2 t⁻4 प्लस माइनस माइनस 2 3 6t²। ये अब इसको उठा के यहाँ लिख देना है, 2t⁻4 - 6t²। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, लाइनें खींच के जो प्लस वाली संख्या होती है माइनस वाली, माइनस वाली प्लस हो जाती है। ये बीच का जो साइन है इसको भूल जाओ, ये है ना के बराबर। अब देखो माइनस प्लस वाली संख्याएं घट जाएंगी, पहले इसको उतार लेते हैं, 3t³ ये बच गया, सॉरी प्लस था ना, माइनस होगा। देखो 2 रुपये उधार था, 6 रुपये दे दिया, 4t² -90 -12 ये लिख दिया। अब फिर वही क्रिया, आपके पास है t², आपको चाहिए 3t², सॉरी क्यूब। तो आप दिमाग में रखना यार, t² मेरे पास है, मुझे एक t तो और चाहिए, तो t⁻1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, और क्या बचा 3, तो 3 से तो क्या हो जाएगा, +3t से हम गुणा करेंगे। अब देखो t² - 3 को हम 3t से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, t⁻3 2 पावर ही हो गई, 1 पावर ही होगी, तो 2 को और 1 3 पावर हो गया, प्लस माइनस माइनस 90। अब इनको लिखना है यहाँ पे, कैसे लेंगे, 3t उसी की जगह लेंगे। अब ये -90 कहाँ है, यहाँ है, सॉरी बाकियों को मिटा देते हैं, 9 खींचते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस प्लस वाली संख्या घट जाती हैं, तो बचा क्या
4t² - 2t। ठीक है, अब क्या करना है, वही चीज, पहला अंक t², इसका पहला अंक 4t², क्या चाहिए 4, 4 से गुणा करेंगे, तो 4 से गुणा करते हैं, यहीं लिख दे रहा हूँ 4। देखिए 4t² कम 4t² प्लस माइनस माइनस 4 3 माइनस कट गया प्लस कट गया, तो शेष पर क्या है 0, इसलिए क्या लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ कारक है, कारक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जगह नहीं है। आप लिखेंगे कि इसलिए ये सिद्ध होता है या ये साबित होता है कि पहला बहुपद द्वारा दूसरे बहुपद को विभाजित करने पर दूसरा बहुपद का एक कारक है, एक गुणनखंड है। हमारी बात समझ में? अब इसका हम सेकंड पार्ट बनाते, तब तक इसको समझिए। अब एक सेकंड दूसरे प्रश्न का दूसरा पार्ट सेकंड पार्ट जो दे रखा है वो दे रखा है आपको ये, तो अब इस पर आपने ये समझना, पहले आपके पास है पहला अंक x³ और x³ पहला अंक, इसका पहला अंक 3x⁴। ठीक है, कमी क्या है, हमें एक x और चाहिए, ये 3 और 1 घात है, 4 घात होगी और 3 और चाहिए, तो 3x से आपने गुणा करना है। अब करने का तरीका वही होगा, मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, यहाँ पे ध्यान देखिएगा, ये 3x से आपने गुणा किया तो 3 एकम 3 x के घात 4, गुणा करने में घातें जुड़ जाती, नियम पढ़ते रहना, प्लस माइनस माइनस 3 3 9 x² प्लस 3x एकम 3x, ये आया। अब इसको आपने यहाँ लिखना है 3x⁴ 9x² प्लस 3x, ये देखिए इस पर आपने लिखा। अब इसको क्या करना है, बाकी को साफ कर देना। ठीक है, अब आपने क्या करना है, लाइन खींचनी है, प्लस वाली माइनस हो जाएंगी, कट जाएंगे, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस गायब कर दो, आपका क्या बचा 5x³ पहला 7, ये प्लस है 7 पदार्थ 9 पे, माइनस प्लस वाली संख्याएं घट जाएंगी, चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा, नियम पढ़ लियो, x²। अब ये भी क्या है, प्लस माइनस होगी तो घट जाएंगे, चिन्ह बड़ी संख्या लगेगा, x + 2। अब इसका पहला अंक 5 है, x³ यहाँ भी है देखिए, और x³ इसका भी पहला अंक है, x³ ये है, x³ ये है, जरूरत हमें 5, अगर 5 से हम इसको गुणा करते हैं तो ये आ जाता है, तो कहने का मतलब है इसके नीचे मैं 5 लिख दे रहा हूँ, आप समझाने के लिए। देखो 5 से x³ को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x³ प्लस माइनस माइनस 5 3 15x, ये x वाली जगह पे x लिखेंगे, प्लस 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 5 एकम 5, लाइनें खींची, माइनस प्लस माइनस कट गई, 2x² को ऐसे लिखा। ठीक है, 15 रुपया उधार था, 1 रुपया खत्म कर दिया, मतलब माइनस प्लस वाली संख्या कट गई, तो क्या देगा प्लस 14x। अब देखो माइनस ये माइनस 3, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ें मिल रही है, पावर सबसे बड़ी ये है, तो इसका शेषफल आपका बच रहा है, ये पावर 2 छोटी कम आ गई तो हम भाग में जैसे, तो शेषफल है, आप इधर शेषफल लिख दो, तो कह सकते हो कि बहुपद द्वारा एक कारक नहीं है, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कारक नहीं है। आपने लिखना है पहला बहुपद दूसरे बहुपद को विभाजित करता है तो दूसरा बहुपद पहले बहुपद का एक कारक नहीं है। ठीक है, अब इसका हम थर्ड पार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसका थर्ड सवाल ये है। ठीक है, अब इस पर ध्यान से देखना है कि हम क्या करेंगे। इसकी x⁴ है, इसका पहला अंक क्या है 3x⁴, तो मुझे तो 3 तो चाहिए और x⁴ चाहिए, तो कहने का मतलब 3x² से गुणा कर देंगे, इसको 3x² से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब 3x² से गुणा करने के बाद, ये समझने के बाद आपने क्या करना है, 3 एकम 3 x⁴ था, ये x⁴ से x⁴ को गुणा किया तो गुणा करने में घाते जो ये आ गया। अब प्लस माइनस
3 3 9, एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 1 3। अब देखो प्लस 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 3x² कम 3x², ये तो एक ही डब्बे में आ गया पूरा सीक्वेंस में। माइनस कट गया, प्लस, अब प्लस हो गया तो माइनस वाली चीज़ें हट जाएंगी, तो 9 5 14x³ हो जाएगा। ये क्या था, प्लस था, माइनस हो गया, प्लस वाली हट गई, 7 3 10x² हो गया। ठीक है, बाकी को उतार दे, 2x + 2 ये आ गया। अब ये 3x² को गायब कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये अब दिमाग लगाना है। इसका पहला अंक क्या है आपका, x², आप लेना है 14x³। दिमाग लगाओ, x³ ये हो गया, x² ये हो गया। अब ये एक एक्स और चाहिए तो 3x हो जाएंगे, तो 14 भी साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो 14, तो क्या लिखेंगे, +14x। अब 14x से हमने गुणा किया तो 14x³ तो ये आ गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 14 42x² ये आ गया, 14 कम 14x ये आ गया, माइनस, सॉरी एक मिनट बाय मिस्टेक एक चीज़ हो गया, एक मिनट रुकिए। चलो ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, हट गया, माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या 42 में ये 32x² ये हो गया। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, ये भी माइनस हो गया, 14 रुपये उधार था, 2 रुपये देते, माइनस प्लस में विशेष ध्यान रखना, इन नियमों को पढ़ लेना एक बार, 6 7 8 में भी लिखवा रखा है। 12x + 2, ठीक है, ये मिल गया आपको। अब इसके बाद दिमाग में रखना है यार कि ये क्या करना है, 32x² हो गया। अब किससे करना है, 32x², तो आपने 32 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा 32 से, तो -32 से, -32x² का -32x², 32 3 96, 3 6 माइनस माइनस प्लस 96x। ठीक है, -32 का -32 ये। अब मैं जरा हैवी स्पीड भी बढ़ा दे रहा हूँ उसमें, तो प्लस हो गया, कट गया, ये माइनस हो गया, 96 पे उधार था, 12 पे उधार हो गया, तो कितना हो गया, 100, 6 2 8 9 1 10, 108 x -², ये प्लस हो गया, 32 10, 32 और 2 34, ये शेष बच रहा है आपका, तो इसलिए कारक नहीं है, कारक नहीं है। ठीक है, ये मैंने एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इन सवालों को बनाते वक्त मैंने विशेष ध्यान दिया, फर्स्ट वाला तो मैंने सही ढंग से बना रखा है उसको, सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर क्या कर दिया, घातें जो पावर हैं उनको जरा सा मैंने इनकी पावरों को जरा चेंज कर दिया, ताकि आप अपने बुक पे वो बनाएंगे, उन सवालों को बनाएंगे तो एक हैबिट बनी रहेगी उन सवालों की। ठीक है, ये मैंने एक उदाहरण की तरह समझा रखा है, इसलिए ये मत सोचना कि यार कि ये सवाल बता दिया, थर्ड पार्ट बता दिया और थर्ड पार्ट का कौन सा सवाल यहाँ बता दिया। पावर्स जरा तो थोड़ी इसमें इधर उधर कर रखी, इसलिए कर रखी हैं ताकि आप जब इनको समझोगे उसके बाद आप इनके सवालों को बनाकर अपनी किताब के सवालों को बनाओगे तो समझ में आएगा, ये होमवर्क की तरह हो जाएगा। ठीक है, हेलो बच्चों, अब इसका जो तीसरा सवाल है, 3x की पावर + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्य प्राप्त करते हैं अगर इनके दो शून्य √5/3 और -√5/3 एक बहुपद के दो कारक हैं, तो अन्य दो शून्यक बताने हैं। वो तीसरा जो प्रश्न है उसके लिए मैं तीसरा सवाल नहीं बता रहा हूँ। तीसरा और जो पांचवा प्रश्न है उसके लिए मुझे टाइम चाहिए समझाने के लिए, बहुत ही बारीकी से समझाना है उसको, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में वो आता था। ठीक है नहीं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लंबा सवाल भी है, इसलिए उस सवालों को के लिए मैं सेकंड पार्ट, इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें समझाऊंगा। अभी मैं इसका चौथा प्रश्न जो है सबसे छोटा है और पहले भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, उसको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कह रहा है, देखिए चौथा प्रश्न इसका अपनी किताब में देखेंगे, बांटने पर x³ - 3x² + x + 2 एक बहुपद gx द्वारा भागफल और शेषफल x - 2 और -2x - 4 थे,
जी एक्स भाजक बताना है आपने। पहले मेन चीज समझिए कि सवाल समझने पहले में देखो, भाजक भाज ये बताया अभी थोड़ी देर पहले, आप देख लीजिएगा, भागफल और शेषफल। ठीक है, अब भाजक क्या होता है, जी एक्स आपने क्या बताना है, जी एक्स ही बताना है, भाज पी एक्स, भागफल क्यू एक्स और ये आर एक्स। ठीक है, अब भाज्य बराबर मतलब पी एक्स बराबर क्या, फॉर्मूला क्या बोलता है, पी एक्स बराबर भाजक गुणा भागफल क्यू एक्स जमा शेषफल आर एक्स। अब इस फॉर्मूले में हमने रख देना है बस एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ये आपका है भाज्य। जी एक्स आपको पता नहीं है, गुणा क्यू एक्स क्या है, भागफल x माइनस 2, आर एक्स प्लस आर एक्स क्या आपका 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 ही है या 2x प्लस 4 है, एक मिनट के प्लस 4 है, सॉरी 2x प्लस 4 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ें आपको दे रखी हैं, मैंने सीधे फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में ये लिख दिया। अब ये चीज़ें वहाँ जाकर क्या हो जाएंगी, प्लस की माइनस हो जाती है बराबर के बाद जाकर, और माइनस का प्लस हो जाता है। तो एक्स क्यूब तो वही रहा, 3x² तो वही रहा, x वही रहा, 2 वही रहा, और लेकिन ये चला जाएगा, माइनस 2x क्या हो जाएगा प्लस 2x, और प्लस 4 क्या हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, जी एक्स गुणा एक्स माइनस 2। ठीक है, भागफल आपका बच गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए भागफल गुणा ये x माइनस 2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x², अब यहाँ देखिए 2x, x क्या हो जाएगा 3x, माइनस प्लस वाली संख्याएं घट जाएंगी आपस में, और चिन्ह बड़ी संख्या लेके मतलब 4 रुपये उधार था, 2 रुपया दे दिया, ये बचा, तो बराबर आपका क्या बच गया, जी एक्स गुणा एक्स माइनस 2। ठीक है, यही मिला ना आपका, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं डालना है, ये आपको मिल गया। ठीक है, अब ये गुणा जो होता है बराबर के बाद जाकर क्या होता है भाग, पहले भी पढ़ा रखा है, तो हम इसलिए लिखेंगे, इसलिए जी एक्स बराबर भाग, मतलब जो आपका एक्स क्यूब है माइनस 3x² बना था आपका, प्लस 3x माइनस 2 है, उसमें x माइनस 2 से भाग दे देना है, मतलब ये इसके नीचे चल जाएगा बट्टे में आके, तो ये भाग हो जाएगा, तो आपका ये जी एक्स आ जाएगा। अब ये जी एक्स निकालने के लिए मैं यहाँ पर भाग द्वारा बताऊंगा, उसको आप समझना। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैं ब्लैक बोर्ड साफ करके सवाल को पूरा क्लियर करता हूँ। ठीक है, ये आपका मैंने डायग्राम बना के यहाँ पे रख दिया। अब जी एक्स निकालना है तो एक्स से, अब आपने पहला अंक देखना है एक्स, और यहाँ पर है एक्स क्यूब, तो आपको चाहिए x², तो यहाँ लिख देंगे हम x²। अब x² से इसको गुणा करते हैं, गुणा करने में जब घाते जुड़ जाती हैं, 2 और 1 3 हो गए, प्लस माइनस माइनस 2x²। अब इनको यहाँ पे लिख देंगे x³ माइनस 2x²। ठीक है, अब ये ध्यान में रखना है, इन चीज़ों को कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए साफ करते जाना है इसको। ठीक है, ये साफ हो गया, और ये भी साफ हो गया, और ये भी साफ हो गया। ठीक है, अब ये देखो प्लस वाली माइनस हो जाएंगी, माइनस वाली प्लस हो जाएंगी, कट गया, 3 रुपये उधार था, 2 रुपया दे दिया, मतलब ये माइनस हट गया, तो 3 माइनस प्लस वाली संख्या घट जाएंगी, चिन्ह बड़ी संख्या लगेगा, x² तो आएगा पर माइनस का लगेगा, माइनस वाली संख्या बड़ी है, प्लस 3x माइनस 2। देखिए अब क्या चाहिए मुझे, उसका पहला अंक देखो x है, और मुझे चाहिए माइनस x², तो दिमाग में रखना है मेरे पास है x और चाहिए x², तो एक x और चाहिए, और वो x भी क्या चाहिए माइनस में चाहिए, तो क्या हो जाएगा माइनस x से, अब माइनस x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस x²। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा माइनस x², माइनस माइनस प्लस 2x कम 2x, प्लस कट गया, 3 में से 2
माइनस लगा एक्स, एक्स माइनस टू। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, दिमाग में रखना है ध्यान से। एक्स माइनस टू है, एक्स माइनस टू एक ही है, तो इकम एक बार जाएगा, तो एक बार जाएगा तो कोई अंतर नहीं आएगा उसमें, एक्स माइनस टू, तो ये माइनस और ये प्लस कट गई, जीरो शेषफल। तो इसलिए भाजक जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, भाजक ने, सॉरी ये भागफल था, भाजक ही होगा जी एक्स, सॉरी हाँ जी एक्स भाजक, भाजक ही से लेंगे, सॉरी माफी चाहता हूँ, ये आ गया। ठीक है, जी एक्स ये आपका निकल गया, मतलब जो भाजक था वो निकलेंगे, मतलब इससे अगर हम इस संख्या में भाग देंगे तो ये निकल जाएगा, और इससे हम इसमें भाग देंगे तो ये निकल जाएगा। आ रही बात समझ में? आशा करता हूँ ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब इसका तीसरा और पांचवा जो प्रश्न है, दो ही प्रश्न है इस चैप्टर पे अब बचे हुए, तो उनको मैं सेकंड पार्ट पे कल बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। अब इसको समझें और दोबारा कोशिश करें, जो नहीं आया होगा उसे व्हाट्सएप ग्रुप में दोबारा शेयर करें कि मुझे ये प्रश्न नहीं आया, उसको मैं और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा।